आज के शो की शुरुआत जे ऊसो से होती है। जे ऊसो यहाँ न्यू लुक में दिखाई दिए, उनके ब्लैक और शायद पर्पल हेयर थे। जे ऊसो रॉ में सबका वेलकम करते हैं, तभी यहाँ केविन ओवेंस उन्हें आके इंटरप्ट करते हैं। केविन ओवेंस कहते हैं कि मैं तुम्हारी स्थिति को समझता हूँ और मुझे पता है कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो, बट तुमने कई अच्छे लोगों के साथ बुरे काम करे हैं, उसमें सुधारने की जरूरत है। केविन ओवेंस कहते हैं बहुत सारे लोग अभी भी लॉकर रूम में तुम पे भरोसा नहीं करते हैं और कुछ लोग तो तुम्हें लॉकर रूम का मानते ही नहीं है। अब तुम खुद को साबित करने की जरूरत है कि तुम वैसे नहीं रहे जैसे ब्लड लाइन में थे। जे ऊसो कुछ कहते तभी यहाँ जजमेंट डे के मेंबर्स की एंट्री होती है। बेलर कहते हैं कि जे ऊसो को किसी की बात सुनने और जवाब देने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं मैं जे ऊसो की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। डेमिन कहते हैं कि जे ऊसो टाइम ले लें जजमेंट डे में शामिल होने के लिए, सोचने के लिए, जिससे उनके शामिल होने के बाद जेब कतरे को राइज होने में और हेल्प मिल सके। जेब कतरा बोलना शुरू करता है और भाई साहब जो जबरदस्त बू मिलता है उसको सुनाई नहीं देता कि क्या बोल रहा है। डेमिन कहते हैं कि उन्हें सैमी ज़ैन और केविन ओवेंस को फेस करना था, बट वो पॉइंट आउट करते हैं कि सैमी ज़ैन के ना होने पे, मतलब कि सैमी ज़ैन आज से नहीं। जे ऊसो कहते हैं कि मेरे पास केविन ओवेंस का सपोर्ट है, तो मैं हमको फेस करना चाहिए। केविन ओवेंस थोड़े कंफ्यूज थे, तभी जे ऊसो जेब कतरे पर सुपर किक लगा देते हैं और इनके बीच ब्रॉल शुरू हो जाता है। रिंग से ये लोग जजमेंट डे को खदेड़ देते हैं। अब इसके बाद हमें केविन ओवेंस, जे ऊसो वर्सेस फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट के बीच एक मैच दिखा। डेमियन प्रीस्ट और जे ऊसो मैच शुरुआत करते हैं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। केविन ओवेंस ने भी आके दोनों को खर्चा पानी दिया। मैच अब केविन ओवेंस और जे ऊसो की पकड़ में था। जे ऊसो सुपर किक मारते हैं, बट वो गलती से केविन ओवेंस को हिट करती है। उधर जे ऊसो और डेमियन प्रीस्ट रिंग के बाहर जाके गिरते हैं। उधर बैलर टॉप रोप से कूडी गिरा देके केविन ओवेंस को पिन करके मैच जीत ले जाते हैं। अब मैच के बाद शो बैक स्टेज गया, जहां केविन ओवेंस के पास जे ऊसो जाके माफी मांगते हैं। केविन ओवेंस कहते हैं जाओ जजमेंट डे के लॉकर रूम में अपना नया ब्लड लाइन ढूंढो और हाँ अपने बाल भी पर्पल कर लेना। अब हमें द मिज वर्सेस अकीरा टोजावा के बीच मैच दिखा। मिज ने शुरू से ही अकीरा टोजावा को पनिश करना शुरू करा, ह्यूमिलेट भी करा। अकीरा ने भी दम दिखाया, बट मिज ने स्कल क्रश फिनाले देके मैच जीत लिया। अब काइजर गंथर को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो बोलते हैं जिन्होंने 35 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है उसके सेलिब्रेशन के लिए गंथर की एंट्री होती है। गंथर कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैंने WWE इतिहास फिर से लिखा है। गंथर कहते हैं मैं अब ऑफिशियली WWE इतिहास में सबसे लंबे टाइम तक चैंपियन रहने वाला ग्रेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हूँ। उन्होंने कहा कि जिनके पास भी ये टाइटल था उन्होंने इसको लेके कुछ नया नहीं किया, मैंने इस टाइटल को ऊंचाइयों पर ला दिया है। तभी चैट गेबल की एंट्री होती है। वो आके लास्ट वीक गंथर के खिलाफ मैच के लिए उनको अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि गंथर की आंखों में अब डर साफ दिख रहा है। वो लास्ट वीक हारने के बाद अपने बच्चों की आंखों में आंसू की बात को भी एड्रेस करते हैं। चैट गेबल कहते हैं मैंने गंथर को हराया और फिर हरा सकता हूं और मैं अपने करियर, फैमिली और अपनी बेटी के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए कसम खाई है और मैं टाइटल जीतूंगा। गंथर मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि इससे तुम्हारी फैमिली को शर्मिंदगी होगी। गंथर अब चैट गेबल को सबसे खराब फादर बुलाते हैं। तभी चैट गेबल अटैक कर देते हैं, बवाल हो जाता है इनके बीच। तभी टोमासो सियम्पा आके चेयर से प्रीमियम को खदेड़ देते हैं। अब हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस ज़ेवियर वुड के बीच एक मैच दिखा। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों के बीच, जिस पे मौका लगा उसने उसमें मार दी। ड्रू मैकिंटायर काफ़ी फायर्ड अप दिखाई दी इस मैच में, एक अलग ही टाइप का एग्रेशन उनमें दिखाई दे रहा था। ज़ेवियर वुड ने भी काफ़ी इंप्रेस करा। दोनों ने काफ़ी सही मूव्स लगाए एक दूसरे पर, काफ़ी नियर किकआउट भी दिखे इस मैच में। एंड में ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर देके मैच जीत लिया। अब हमें कॉडी रूड्स दिखाई दिए। वो बोलते हैं तो किस बारे में बात करनी है। बात करते हैं मेन इवेंट जे ऊसो के बारे में। तभी जेब कतरे की एंट्री होती है। वो बोलता है कि मैं कहूँगा मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ। अबे चुप, मुझे बात करनी है। कैसे मैं इतना खुश हूँ कि तुम मेन इवेंट जे ऊसो को यहाँ पे लाए रॉ पे। क्राउड तो भाई जबरदस्त बू कर रहा था। जे ऊसो तो जजमेंट डे में ज्वाइन होने वाला है। जब वो हिस्सा बनेगा तब वो बेवकूफ़ की तरह तुम्हारा कैरेक्टर पाएगा। एक बार जे ऊसो जजमेंट डे में आ जाएगा तब वो बहुत खूबसूरत होगा और एक भी चीज नहीं है जिसके बारे में तुम कर सकते हो। तभी कॉडी रूड्स देते हैं घुमा के एक जेब कतरे पे। जेडी, मेरा मतलब है कि कबाब में हड्डी भी आके कॉडी रूड्स पर अटैक करता है। तभी कॉडी रूड्स कबाब को रिंग के बाहर करते हैं। जेब कतरे पे कॉडी कटर लगाते हैं, कबाब में हड्डी पे क्रॉस रोड लगा के फिर जेब कतरे पे भी क्रॉस रोड लगा के ढेर कर देते हैं। अब बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर और जे ऊसो आमने सामने दिखाई दिए। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं आज उम्मीद है तूने अपनी कहानी खत्म कर दी होगी। मैं तेरी आंखों में आंखें डाल के कहना चाहता हूँ तू अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। ब्लड लाइन में जजमेंट डे में अच्छा लग रहा होगा बहुत। जे ऊसो कहते हैं तुझे लड़ना है तो आ जाओ। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं नेक्स्ट वीक हो जाए फिर। हमें चेल्सी ग्रीन वर्सेस शायना बेसलर के बीच मैच दिखा। रिंग साइड पाइपर नवीन भी थी। बेल बजी और शायना ने मार देना शुरू करा और अरोड़ना मरोड़ना चालू करा। शायना लगातार पाइपर को भी उकसा रही थी। अब फूल जैसी चेल्सी ग्रीन पे वो आम बाल लगा देती हैं, हालांकि वो बचती हैं और शायना पाइपर को धक्का देके आती हैं। रिंग में चेल्सी को हरा के मैच जीत ले जाती हैं। मैच के बाद पाइपर शायना पे अटैक करती हैं, तभी जो स्टार आके पाइपर पे अटैक करती हैं और पाइपर को पीछे हटने में मजबूर कर देती हैं।
और मैं सैथ रॉलिंस दिखे, वो कहते हैं वर्जीनिया वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस, और मैं हूं आपका सैथ फ्रीकिंग रॉलिंस। मैं मैनिपुलेटर हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मैं वो सब कुछ हूं जो नाकामुरा मेरे बारे में कहता फिरता है, पर मैं एक पिता भी हूं, मैं एक फाइटर हूं, मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हूं। सच कहूं तो काफ़ी टाइम से जानता नहीं था मैं कौन हूं, मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं कौन हूं। मैं जब अथॉरिटी में था तब सब मेरे मुंह पे झूठ बोलते थे। मैंने एक मास्क बनाया ताकि मैं अपने आप से भी छुप सकूं, तब समझ आया कि तुम क्या चाहते थे मेरे से। मैं खुद जो हूं वो हूं, इसलिए आजकल तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, बुरा हूं, बट मैं हूं सैथ फ्रीकिंग रॉलिंस, इसलिए तुम मेरा गाना गुनगुनाते हो। अब पहली बार मेरे करियर में अपनी बेटी की आंखों में आंखें डाल के कह सकता हूं, अपने ऊपर गर्व कर सकता हूं। पर वर्जीनिया, तुम लोग यहाँ पे मेरी बातें सुनने नहीं आए हो, मैं बात करने नहीं आया हूं, मैं लड़ने आया हूं। मैं जानता हूं मैनेजमेंट नहीं चाहती मेरे से, उन्हें लग रहा है कि मैं तेजी से आगे जा रहा हूं, ज़्यादा लड़ रहा हूं, मुझे कम करना चाहिए। उन्हें लगता है कि मैं कम करूं। मैं चाहता था, मैंने लास्ट वीक नाकामुरा को बोला आ जाओ बाहर एक मैच हो जाए, बट नाकामुरा ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो अपने टाइम पे करना चाहता है, वो पे बैक में अपने कदमों पे बाहर गया, मैं नहीं। उस मैच में नाकामुरा काफ़ी थक गया। तुझे गेम खेलना है, तुझे ये टाइटल चाहिए तो आ जाओ, कुछ दिखाओ, इससे बेहतर टाइम नहीं है, आ जाओ, एक हो जाए मैच। तभी नाकामुरा की धुन बजती है, लेकिन कोई बाहर नहीं आता है स्क्रीन पे। तभी नाकामुरा बैक स्टेज रिकोशे में मार देते हुए दिखाई दिए। रिकोशे में तबीयत से मार देने के बाद नाकामुरा सैथ रॉलिंस को कहते हैं कि तेरा बहुत बुरा टाइम है, मुझे लड़ना है तेरे से, लेकिन मैं मेडिकल क्लियर नहीं हूँ, माफ़ करना, तेरा टाइटल छीनने आ रहा हूँ मैं, लेकिन आज नहीं। अब बैक से जे उसो दिखाई दी, उनके पास फिन बैलर आते हैं। वो बोलते हैं आराम से शेर, आराम से। चीज़ें थोड़ी अजीब हो गई थी, आमने सामने बात करते हैं, जो रिंग में हुआ उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। देखा मैंने, ड्रू मैकिंटायर तुम्हारा फ़ैन नहीं है, तुम्हारा फ़ैन मैं हूँ। तुम्हारा फ़ैन डेमियन प्रीस्ट है, तुम्हारा फ़ैन डोमिनिक मिस्टीरियो है, तुम्हारा फ़ैन रिहा रिप्ले भी है, सब तेरे फ़ैन हैं। तुम्हारे लिए जजमेंट डे के गेट हमेशा खुले हुए हैं। अब हमें अल्फा टोमासो सियम्पा वर्सेस इम्प्रीमियम के बीच मैच दिखा। विंसी और सियम्पा ने मैच शुरू करा, दोनों एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग जाते हैं। टोमासो सियम्पा पटक के विंसी पे दे घूसम घास कर देते हैं और चैट गेबल को टैग दे देते हैं। हालांकि गेबल को ये फंसा के ज़बरदस्त मार देते हैं। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच, गेबल ने यहाँ पे भी इंप्रेस करा। टोमासो सियम्पा ने आके मोमेंटम अपनी शायद शिफ्ट करा। ओटिस आए, उन्होंने भी दबा के मार दी। अब गंथर और उधर से गेबल आमने सामने आए, दोनों के बीच चॉप्स भी चले। गेबल एंकल लॉक लगा देते हैं, विंसी पे भी वो एंकल लॉक लगाते हैं और ये नहीं छूटता है। गंथर घुसे भी तो टोमासो सियम्पा ने गंथर को भी सबमिशन लगा दिया और विंसी ने यहाँ टैप आउट कर दिया और जीत यहाँ अल्फा अकेडमी टोमासो सियम्पा की हुई। अब बैकेज से हमें जजमेंट डे दिखे, उनका पूरा फोकस जे ऊसो पर है, कैसे भी करके उन्हें जजमेंट डे में लाया जाए। ये लोग बात कर रहे थे कि मेन इवेंट जे ऊसो के लिए गेट हमेशा खुले रखो, जिसको जितना अकेला लगेगा वो तभी हमारी ज़रूरत महसूस करेगा। उनका कहने का मतलब ये था कि जे ऊसो को अकेला फील कराओ। अब जेब कतरा मामी से बोलता है काश मैं तुम्हारे मैच में रह पाता। मामी बोलती है लेकिन दिन के एंड में तुम लोग जे ऊसो को संभालो, मैं रकील रॉड्रिगेज को संभालूंगी। और मैं रिहा रिप्ले वर्सेस रकील रॉड्रिगेज के बीच एक टाइटल मैच दिखा। भाई रकील रॉड्रिगेज ने जबरदस्त पावर दिखाई, ये उठा के फेंका रिहा रिप्ले को। रेहा ने भी पलटवार की कोशिश करी बट उसे उस टाइम फेल करा। हालांकि रिहा रिप्ले भी अच्छा पलटवार करती हैं, कंट्रोल भी बनाती हैं। बढ़िया एक्शन दिखा इन दोनों के बीच, दोनों ही पावर पैक दिखाई दी, जबरदस्त एथलेटिज्म दिखा इन दोनों मूवन सुपरस्टार के बीच में। रिहा रिप्ले की आंखें बाहर निकाल दी एक मूव के बाद तो रकील रॉड्रिगेज ने। नियर किकआउट भी देखने को मिले इनके बीच। रकील रॉड्रिगेज ने घुमा के रिहा रिप्ले को अनाउंस टेबल पे मारा, फिर एप्रिन पे पावर बम दिया, तभी नाया जैक्स का यहाँ रिटर्न हुआ। उन्होंने आके रकील रॉड्रिगेज पर अटैक करा, मामी को फायदा हुआ और वो टाइटल रिटर्न करके चली गई। सबको लगा होगा कि नाया और रेहा का टीम अप दिखेगा, लेकिन नहीं, नाया जैक्स ने रिहा रिप्ले पर बुरी तरह से अटैक करा और मार के उनको ढेर कर दिया। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। काफ़ी कुछ दिखा आज के रॉ के एपिसोड में, कुछ अच्छे मैचेस भी दिखे इस एपिसोड में। सैमी ज़ेन आज नहीं दिखाई दिए। अब जे ऊसो के ऊपर अलग से एक प्रेशर देखने को मिल रहा है जजमेंट डे में आने का। अब पता नहीं WWE इस स्टोरी लाइन से क्या आगे चल के दिखाने वाली है। जजमेंट डे का हर मेंबर जे ऊसो को अपने फैक्शन में लाने को बेकरार नजर आ रहा है। अब जे ऊसो पता नहीं केविन ओवेंस के साथ दिखाई देंगे, सैमी ज़ेन के साथ दिखाई देंगे, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि आगे चल के क्या होता है। आज हमें नाया जैक्स का रिटर्न देखने को मिला, बहुत ही लेजेंडरी रिटर्न था वैसा नाया जैक्स का। आज क्या ही कह सकते हैं, मतलब हिस्ट्री में लिखा जाएगा इस रिटर्न को। पता नहीं क्यों एक अच्छे खासे मैच को WWE ने इस तरह से बर्बाद कर दिया। ये तो मैंने लास्ट वीक ही कहा था कि डोमिनिक मिस्टीरियो को बैन करा है तो कोई ना कोई यहाँ पे जरूर देखने को मिलेंगी चीज़ें। जब 2 मिनट बचे थे शो खत्म होने में, तब मैं समझ गया था किसी ना किसी का रिटर्न होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि भाई नाया जैक्स का होगा। अब आपको कैसा लगा शो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।